हेलो एवरीवन, दिस इज़ द 10th वीडियो ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस तक हम लोग ने रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया था। और आइए चलते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स मतलब इन ह्यूमंस में देखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे प्लांट्स में। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन लेकर के हम लोग चलते हैं। द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन। देखो, जो हम लोग की बॉडी में ब्लड है वो फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड चूंकि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें इसका जो फ्लूइड मीडियम होता है, मतलब जो इनका इसका मीडियम है ब्लड में, आपको पता होगा कि ब्लड में फ्लूइड मीडियम होता है और उसमें सेल्स होती हैं, कार्पसेल्स। ठीक है, तो जो उसका फ्लूइड मीडियम है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम है दैट इज अ प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें सेल्स सस्पेंड रहती हैं, मतलब उसमें डूबी रहती हैं। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा बेसिकली फूड, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली ट्रांसफर करता है डिजॉल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन चूंकि वाटर में लेस सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू CO2, तो ऑक्सीजन मेनली जो होता है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन जो होती है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में। RBC रेड ब्लड सेल्स। बहुत से दूसरे सब्सटेंस जैसे साल्ट्स हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन। अब इतना सब ब्लड के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट होता है और ब्लड हमारी बॉडी में वेसल्स में बहता है, तो उसको पंप करने के लिए एक ऑर्गन चाहिए जो इस ब्लड को रन करा सके बॉडी में। तो उसके लिए वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स चाहिए जिनमें ब्लड बह सके, सभी टिश्यू तक जा सके। और एक कंप्लीट सिस्टम चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो ये नेटवर्क है ये प्रॉपर काम कर रहा है, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसको डैमेज जो है, उसको डैमेज को रिपेयर भी किया जा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली एक्चुअली हम लोग जो हम लोग का पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन है वो हम लोग कुछ पार्ट्स में करके पढ़ेंगे एज पर एनसीईआरटी, क्योंकि देखो हमने एनसीईआरटी के तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली जैसा उसमें दिया है वैसा हम पढ़ाएंगे। और चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, आवर पंपिंग ऑर्गन, ये हमारा हार्ट है। राइट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हार्ट है। हार्ट जनरली आपके चेस्ट कैविटी में बिल्कुल मिडिल से हल्का लेफ्ट साइड होता है। मतलब जो हार्ट है इसका 1/3 पार्ट राइट साइड होता है और 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड होता है। ये मिड में होता है चेस्ट कैविटी के। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, मेनली इसमें कार्डियक मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स होती हैं। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। मतलब जैसे हमारी मुट्ठी होती है, जब आप अपने हाथ में मुट्ठी बंद करते हो तो एक बंद मुट्ठी के जो साइज़ होता है उसी साइज़ का हार्ट हम लोग की बॉडी में होता है। अब देखो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब O2 और CO2 ये दोनों को ही ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, तो और हार्ट से ही गुजरते हैं ये ब्लड। तो ब्लड में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ब्लड में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो CO2 रिच ब्लड से है डिफरेंस रहना चाहिए, वो मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ब्लड में चूंकि जो चैम्बर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड से अलग रहे। देखो, द CO2 रिच ब्लड मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं। द CO2 रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर CO2 टू बी रिमूव्ड। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है इसको लंग्स तक पहुंचना होगा, और लंग्स जहाँ पे CO2 को रिमूव किया जा सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉड बैक टू हार्ट। और लंग्स से जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से लंग्स में पहुंच जाएगी, और लंग्स से CO2 जब उस ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी ब्लड को, तो जो प्योर ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स से वापस हार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो प्यूरिफिकेशन के बाद लंग से हार्ट में आया है, इसको अब दोबारा पंप कर दिया जाएगा बॉडी में। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? तो पहले एक बार हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद फिर आगे देखेंगे।
देखो ये आपका हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर हैं। ये पहला चैम्बर है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल दूसरा चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम तीसरा चैम्बर है और चौथा चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हैं हार्ट में। दोनों ऊपर एट्रियम है, इनको ऑरिकल भी बोलते हैं, और दोनों नीचे वेंट्रिकल हैं जो वेंट्रिकल्स हैं। अब जो ऑरिकल होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जबकि वेंट्रिकल साइज में बड़े होते हैं। ठीक। राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आता है बॉडी से। देखो सुपीरियर वेना केवा जो ये है और जो इन्फीरियर वेना केवा है, ये दोनों वेना केवा यहाँ से देखो ये ब्लड इस ऑरिकल में ला रही है और ये सुपीरियर वेना केवा ब्लड इसमें ला रही है राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम में। तो जो राइट एट्रियम है इसमें जब इम्प्योर ब्लड आ गया तो उसके बाद यहाँ से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक, राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो इस वेसल के थ्रू, ये जो आपको पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, इस वेसल के थ्रू चला जाएगा कहाँ पे? लंग्स में। किस लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड चला गया लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन, फिर वापस लंग से प्योर होने के बाद लौट के आया पल्मोनरी वेन के पास। ये पल्मोनरी वेन है जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही हैं, इधर से भी ये दोनों तरफ से पल्मोनरी वेन से आ गया प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, थर्ड चैम्बर में। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड होगा वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड जो होगा वो इस एओल्टा के थ्रू, ये जो रेड कलर की, डार्क रेड कलर की एओल्टा है, इसके थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँच जाएगा। फिर वापस कलेक्ट होकर के ये इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से इम्प्योर ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन एओल्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? ओके, तो दैट मीन्स ये आपको बात क्लियर हो गई है। एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर आप देखिए, है ना, ये जो हार्ट है कंप्लीट स्ट्रक्चर हार्ट का, इसके बारे में अब हम डिटेल में जो अभी हम आपको बोल रहे थे इसी का ही आपकी एनसीईआरटी में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, पूरा उसमें लिखा हुआ है कि 1 to 1 कहाँ से ब्लड कहाँ जाता है और कैसे जाता है। देखो सिंपल सी चीज़ समझो, जब ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आएगा, राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आएगा और एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इधर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये वापस नहीं आएगा राइट एट्रियम में। क्यों? रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखो वॉल्व प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है? ये राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को वापस राइट एट्रियम में आने से रोकता है। जब वॉल्व बंद हो जाएगा तो और ब्लड को अगर जगह नहीं मिलेगी वापस बैकफ्लो की, तो ब्लड जो है वो आगे की तरफ पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा लंग्स की तरफ फॉर प्यूरिफिकेशन। वापस पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिकल में। ठीक, लेफ्ट एट्रिकल में आ गया, ये प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा क्योंकि रास्ता है। अब जब वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अब इस ब्लड, ये ब्लड जो है प्योर ब्लड लेफ्ट साइड से वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जा करके एओल्टा के थ्रू चला जाएगा पूरी बॉडी में। तो ये जो आपका है पर्टिकुलर कि दोनों तरफ के एट्रियम होते हैं, जो राइट में इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट में प्योर ब्लड होता है। जब दोनों तरफ के एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड चला जाता है एओल्टा के थ्रू बॉडी में, और राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। बीच में पूरा कंप्लीट पार्टीशन होता है जिससे राइट साइड का जो इम्प्योर ब्लड है वो लेफ्ट साइड के प्योर ब्लड से मिक्स बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग में हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड, और उन चारों चैम्बर का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोग ने देख लिया है। ठीक, थोड़ी सी और इसके बारे में बात कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। देखिए जो O2 रिच है मतलब प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन रिच मतलब प्योर ब्लड लंग से कम्स फ्रॉम द, आता है वापस थिन वर्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट। अपर चैम्बर जो हार्ट है जो लेफ्ट साइड का वो है लेफ्ट एट्रिया,
तो लेफ्ट एट्रिया में जो है वो प्योर ब्लड आ जाता है लंग्स से। फिर लेफ्ट एट्रिया जब रिलैक्स करता है तब वो ब्लड को कलेक्ट करता है। मतलब जब लेफ्ट एट्रिया डायस्टोलिक फेज में होगा, लेफ्ट एट्रियम डायस्टोलिक फेज में होगा, तब वो ब्लड को कलेक्ट करेगा। ठीक। आफ्टर कलेक्शन वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो उसका प्योर ब्लड जो है वो नेक्स्ट चैम्बर में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब वो रिलैक्स कर रहा होगा। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या करेगा, ये प्योर ब्लड को पंप कर देगा बॉडी की ओर, क्योंकि वापस लेफ्ट एट्रिया में ब्लड नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मिट्रल वाल्व मतलब बाइकस्पिड वाल्व, उसमें वापस नहीं जाने देगा। अब जो डीऑक्सीजन जो इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी से आता है राइट चैम्बर में, राइट एट्रियम में। अभी हमने बताया कि जो इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा से जो इम्प्योर ब्लड है वो आएगा राइट एट्रियम में जब वो रिलैक्स होगा। फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम और ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, इम्प्योर ब्लड जब वो डायलेट किए होगा। फिर जब वो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो इम्प्योर ब्लड है ये चला जाएगा फॉर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स की तरफ चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहाँ, लंग्स की तरफ, ऑक्सीजनेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए। सिंस देखो वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना होता है ऑर्गन्स में, जैसे आपको देखा होगा राइट वेंट्रिकल को पंप करना है ऑर्गन्स मतलब ये आपके लंग्स को, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करना है ब्लड को पूरी बॉडी को। तो देखो दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं इनको बड़ा काम करना है, क्योंकि देखो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको तो ब्लड अपने सिर्फ बगल वाले चैम्बर, अपने नीचे वाले चैम्बर में भेजना है, चाहे वो राइट एट्रिया हो चाहे वो लेफ्ट एट्रिया हो। तो उनको चूँकि ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में सेंड करना है तो ऑरिकल की जो वॉल होती है, एट्रिया की जो वॉल होती हैं वो पतली होती है, बहुत स्ट्रांग नहीं होती हैं, जबकि वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। ये आप डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो थिक है, और इन दोनों वेंट्रिकल में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो थिकेस्ट वॉल होती है वो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी को एओर्टा के थ्रू ब्लड पंप करना है, जबकि राइट वेंट्रिकल को सिर्फ लंग्स तक पंप करता है। तो दैट मीन्स इन चारों चैम्बर में जो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल की, बिकॉज इट हैज़ टू बी पंप, इट हैज़ टू पंप ब्लड थ्रू द होल बॉडी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। वॉल्स का देखो काम क्या है, वॉल्स इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो ना करे जब भी एट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में वापस, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो चला जाता है एओर्टा मतलब बॉडी को थ्रू और लंग्स के थ्रू उधर उधर चला जाता है। अब मान लो फिर से जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो जो ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में गया है वापस बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में के मुंह पे भी वॉल्व लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक, इनको हम पल्मोनरी वॉल्व्स या सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो हार्ट का जो आपको ये फंक्शन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, इसी को हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, आपके जो सर्कुलेशन है सर्कुलेटरी पाथवे इसको कंटिन्यू करेंगे और उसको फिर दूसरे वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।